Now student, I will explain about that compounds, formulas of a compound, symbols and valency. Okay, so first we will start with formula of a compound, the term कि ये actually में formula of compound होता क्या है, right? A formula of compound or molecular formula basically क्या है, that denotes the number of atom of each element present in a compound. कि इसमें बताते हैं कि फॉर्मूला बेसिकली क्या बताता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कि कितने नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, वो हमें जो है कैसे पता लगता है, बाय द फॉर्मूला, उसके फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग. ठीक है, लाइक इट स्टेट्स टाइप ऑफ एलिमेंट. ये क्या बताता है, एक तो फॉर्मूला में क्या बताता है कि टाइप ऑफ एलिमेंट कौन कौन से हैं. दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट, कि फॉर्मूला में ये भी बताता है कि हाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. ओके, सो फॉर्मूला का बेसिकली क्या रोल है, क्यों कंपाउंड का हम फॉर्मूला एक तरह से सिंबल हम क्यों इनके लेते हैं, एलिमेंट या कंपाउंड हम जो बात कर रहे हैं, सो दैट कि हमें इससे क्या पता लग रहा है कि विच टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कि किस तरह का जो है, जो मैं आपको ये फर्स्ट बता रही हूँ, जिसमें क्या बताया गया है कि किस तरह के एलिमेंट जो है प्रेजेंट है कंपाउंड में. और दूसरा जो है इसमें बता रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट है किसमें, कंपाउंड में, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, कंपाउंड की बात कर रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हियर दैट कंपाउंड फॉर्मूला एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फॉर्मूला. ठीक है, अब जैसे सपोज हम फर्स्ट बात करते हैं H2O, दैट इज वाटर. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है H2O, एंड इसमें फॉर्मूला को देख के हमें क्या पता लग रहा है, 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen. Okay, other side CO2 means 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen. So in this way we can identify the type of element present in a compound and how number of the elements present in a compound. Okay, now after this that for writing a chemical formula following should be known. हमें जब भी हम केमिकल फार्मूला जब लिखते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, कुछ बातें जो हैं हमें पता होना चाहिए, लाइक सिंबल्स एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट. ओके, अब ये कैसे पता लगेगा, सपोज लाइक सिंबल्स, हम मेटल की बात करते हैं. फर्स्ट इज हियर पोटाशियम एंड नॉन मेटल क्लोरीन Cl, Na सोडियम, Br ब्रोमीन. ठीक है, अब ये क्या बता रही है, इसके ये सिंबल्स हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स के. इसके अलावा देखिए यहाँ पर रेडिकल्स दिए गए हैं, ग्रुप ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, जैसे नाइट्रेट, तो यहाँ पर इसके रेडिकल्स जैसे NO3 1 लेस. तो इससे क्या पता लग रहा है कि ये इसमें रेडिकल्स प्रेजेंट है, 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव. ओके, SO3 O नेगेटिव, सॉरी 2 नेगेटिव सल्फाइड. ओके, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट. दैट मीन दैट रेडिकल्स आर प्रेजेंट. नाउ नेक्स्ट इज योर वैलेंसी. अब पहले तो मैंने आपसे बात की अबाउट दैट सिंबल्स, कि हम कैसे इनके सिंबल्स जो हैं उनके सिंबल से भी हम उनको पहचान सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हियर दैट वैलेंसी. वैलेंसी क्या है, बेसिकली the number of hydrogen atoms which can be combined with one atom of element forming a compound. कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं कंबाइन है 1 एटम ऑफ एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट के जो 1 एटम में, हम 1 एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि 1 एटम में कितने
हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। ओके, लाइक वी विल स्टार्ट विद दैट 1 एटम, 2 एटम्स, और यहाँ पे अलग अलग दिए हैं जैसे 1 एटम, 2 एटम एंड 3 एटम। अब देखिए फर्स्ट में 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद द 1 एटम ऑफ क्लोरीन, जैसे लाइक HCl। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन जो है कंबाइन कर रहा है क्लोरीन के साथ विद 1 एटम, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 एटम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वैलेंसी ऑफ क्लोरीन क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी। हम यहाँ पे जो एक एलिमेंट के साथ जितने हाइड्रोजन एक तरह से कंबाइन होते हैं वो उस एलिमेंट की क्या होती है, वैलेंसी होती है। यहाँ पे H कितना है, 1 है Cl के साथ, तो दैट मीन इन दिस केस द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। बट अदर साइड इफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ वाटर, जैसे यहाँ पर देखिए H2O लिखा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। सो यहाँ पर क्या होगा, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी यहाँ पर, 2, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ कितने एटम्स हैं ऑफ हाइड्रोजन, कितने एटम्स जो हैं वो कंबाइन है, हाइड्रोजन के 2 हैं। दैट मीन कि इसके कारण इसकी जो ऑक्सीजन की वैलेंसी वो क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। आपको बेसिकली याद रखना है जब किसी भी एलिमेंट के साथ जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होंगे वो उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है। लाइक अगर हम 3 एटम्स एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए NH3, ओके, इसमें क्या है, यहाँ पर जो H है हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ है। तो यहाँ पे 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितनी होगी यहाँ पर, 3, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 3 नाइट्रोजन के साथ, NH3। ओके, ना वैलेंसी ऑफ ऑल मेटल कंसीडर पॉजिटिव, जितने भी मेटल्स होती है उनकी वैलेंसी जो होती है पॉजिटिव भी होती है, जैसे Na1 पॉजिटिव। ओके, अदर साइड वैलेंसी और नॉन मेटल जो वो नेगेटिव होती है, ठीक है। अगर हम इनको जो वैलेंसी है उनको कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन पॉजिटिव और नेगेटिव हम कैसे पता करेंगे, या किस में पॉजिटिव होती है वैलेंसी और किस में नेगेटिव होती है। तो जो भी मेटल्स होती हैं, ऑल मेटल्स की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, याद रखिएगा इस पॉइंट को। एंड अदर साइड दैट नॉन मेटल्स नेगेटिव वैलेंसी होती है। सर्टेन एलिमेंट्स एग्जिबिट मोर देन 1 वैलेंसी, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी जो वैलेंसी होती है मोर देन 1 होती है, लाइक जैसे कॉपर 1+, कॉपर 2+। तो दैट मीन यहाँ पर क्या है, वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। अब कंपाउंड से केमिकल फार्मूला किस तरह से लिखते हैं, लाइक सिंपल चार्ट ऑफ वैलेंसी फॉर राइटिंग द केमिकल फार्मूला। लाइक यहाँ पे दिया गया है पॉजिटिव वैलेंसीज, नेगेटिव वैलेंसीज, ऑब्वियस है, बहुत इजी है। अगर देखिए जिस भी एलिमेंट में 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आएगा, 1+ आएगा। ओके, अदर साइड वैसे ही यहाँ सोडियम है, देखिए यहाँ पे भी क्या है, 1+, दैट मीन कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, 1 है। दैट मीन सोडियम की यहाँ पर जो वैलेंसी है वो 1+ है, पॉजिटिव में है, ठीक है। अदर साइड हम बात करें नंबर ये जो 2 लिखा है, तो दैट मीन जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम ये जो लिखे इसके जो वैलेंसी है वो कितनी है, 2 पॉजिटिव है, 2+ है। तो दैट मीन ये क्यों है 2+, बिकॉज जो कैल्शियम है इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स ज्वाइन हैं, 2 है। तो दैट मीन इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, 2 पॉजिटिव है। और ऊपर से ये क्या है, मेटालिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मेटल एलिमेंट्स हैं। अदर साइड जिसके हम बात करें 3 हाइड्रोजन है, लाइक तो जब एल्यूमिनियम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम जो है ज्वाइन हो जाते हैं उस केस में क्या है,
एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हो जाता है। इससे क्या पता लग रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन के एलिमेंट कितने ज्वाइन है इसके साथ, 3। ओके, अदर साइड अगर हम बात कर रहे हैं दैट इज नॉन मेटेलिक, तो यहाँ पे नेगेटिव वैलेंसी, लाइक नॉन मेटल की होंगी नेगेटिव वैलेंसी, ये भी क्या है 1, 2 एंड 3 हो सकती है। लाइक जैसे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये देखिए यहाँ पे वन लेस वन लेस वन लेस, तो इससे क्या पता लग रहा है यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एटम जो है इनके साथ ज्वाइन है। अदर साइड दैट ऑक्सीजन O, तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, जैसे हम लिखते हैं H2O, ठीक है, तो यहाँ पर जो O है इसके साथ ये हाइड्रोजन ज्वाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स जो हैं ज्वाइन है, तो दैट मीन इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की कितनी हम कहेंगे क्या वैलेंसी होगी, 2 नेगेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट हियर 3, जैसे यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल दैट इज ये यहाँ पे बात की गई है PO4, दैट मीन यहाँ पे कितने नेगेटिव हैं, 3 नेगेटिव। तो इस तरह से जो है हम बैलेंसी को चेक कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के फॉर्मूले को देख के। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हियर दैट इज रेडिकल्स। अब ये रेडिकल्स क्या है, रेडिकल बेसिकली is a single atom of an element or a group of atoms of a different element behaving a single unit with a large number of group, like for example जैसे NO3 1 नेगेटिव, ठीक है, 1 एटम ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट का 1 एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, या ये क्या है एलिमेंट एक सिंगल एटम से भी बनके भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम के मिलने से भी बनता है, ठीक है। तो उसकी एक सिंगल यूनिट होती है, बिहेविंग अ सिंगल यूनिट, जिसकी तरह वो बिहेव करता है विद अ चार्ज ऑन अ ग्रुप, जिससे वो एक चार्ज फॉर्म करता है अपने ग्रुप में, तो उसका हम कहते हैं रेडिकल्स, लाइक NO3 1 नेगेटिव दैट इज SO4 2 नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज राइटिंग अ केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, कि कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला है वो किस तरह से लिखा जाता है, राइट। सो फॉर राइटिंग अ केमिकल फार्मूला यू शुड नो, आपको जब भी फार्मूला लिखना है केमिकल फार्मूला, तो उसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या याद रखना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल ऑफ द एलिमेंट एंड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट का सिंबल याद रखना है एंड जो उसकी बैलेंसी है उसको याद रखना है। देन फर्स्ट स्टेप क्या होता है, राइट ईच सिंबल ऑफ एलिमेंट विद द बैलेंसी, कि हर एलिमेंट को सिंबल को जब आप लिखना है विद देयर बैलेंसी, उसकी बैलेंसी के साथ लिखना है। देन उसको जो इंटरचेंज और बैलेंसी किया जाता है, मतलब ये बताया जा रहा है कि किस तरह से केमिकल फार्मूला लिखता है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जाम्पल, राइट। सो स्टेप 3 इज राइट द इंटरचेंज नंबर एंड हैंस द फॉर्मूला। अब इसमें क्या करेंगे, जब इंटरचेंज कर लेंगे हम, देन आफ्टर यू विल राइट दैट फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। ओके, लाइक हमारे पास अगर सपोज मैं यहाँ पे बात करती हूँ मेटेलिक ऑक्साइड दैट इज सोडियम ऑक्साइड, राइट। सो सोडियम Na, पहले तो हम क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे ऑक्साइड NaO दैट इज सोडियम ऑक्साइड। नाउ सोडियम की जो बैलेंसी होती है दैट इज़ 1 प्लस ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर हम इनको इंटरचेंज कर रहे हैं बैलेंसी को, राइट, इंटरचेंज यहाँ कर दिया हमने, दैट मीन ये 1 प्लस जो है यहाँ नीचे आ गया एंड 2 पॉजिटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया। ओके, देन अब क्या लिखेंगे इसको, हम इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे इंटरचेंज नंबर जो होता है हम उसके बेस के ऊपर जो है केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। लाइक यहाँ पे Na, यहाँ पर क्या है Na2 और यहाँ पे क्या है दैट इज Na2O। तो इस तरह से हम एक जो है केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का। लाइक नेक्स्ट हम अगर बात करें यहाँ पर दैट इज मेटेलिक क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मूला लिखेंगे CaCl कैल्शियम क्लोराइड। नाउ बैलेंसी इनकी होती है कैल्शियम की 2 पॉजिटिव
क्लोराइड होती है दैट इज़ 1 नेगेटिव. इंटरचेंज करेंगे. ओके, आफ्टर इंटरचेंज देन व्हाट यू विल राइट दैट इज Ca1, तो दैट मीन ये सिंगल है, Ca एंड Cl2, तो यहाँ लिखेंगे Cl2. सो इन दिस वे यू विल राइट दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड. ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एक अलग है लाइक मैग्नीशियम नाइट्रेट. मैग्नीशियम नाइट्रेट में फॉर्मूला होता है इसका MgNO3. ओके, एंड वैलेंसी यहाँ पर 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 1 नेगेटिव. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी जो ऊपर बॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दैट इज़ मेटालिक एलिमेंट्स एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स एंड देयर बैलेंसी. ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंसी, यहाँ से आप फॉर्मूलाज देख सकते हैं. ठीक है, और इनको लर्न करना है सो दैट कि जब भी आप केमिकल फार्मूला लिखें तो आपको वो पता लग जाए. ओके, तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम की 2 पॉजिटिव होती है, तो एंड नाइट्रेट NO3 1 नेगेटिव. ओके, यहाँ पे हम इनको एक्सचेंज कर रहे हैं. देन व्हाट यू विल गेट दैट इज Mg सिंगल है, NO3 दैट इज डबल. ठीक है, तो हम इसको ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक तरह से जो नाइट्रेट का फॉर्मूला है वो है NO3. अगर हम यहाँ पे सिंगल लिखेंगे लाइक अगर इस तरह से लिखेंगे NO3 और यहाँ पे साथ में 2 लगा देंगे तो इससे पता नहीं लगेगा कि 32 लिखा है या फिर इसकी जो हमने एक तरह से जो नंबरिंग है दैट इज़ अगर हम जो एटम्स नंबर हैं वो ज़्यादा है, हम इससे मतलब एक तरह से कन्फ्यूज़न होता है. सो दैट कि यहाँ पर जब हम ब्रैकेट अप्लाई करेंगे तो यहाँ इससे पता लगता है दैट इज़ ये जो N है इसकी कितने एटम्स हैं, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे N2, ऑक्सीजन के कितने एटम 3 2 6 एटम्स है. तो इस तरह से ये ब्रैकेट से इसके एटम्स को काउंट करना ईजी हो जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हियर दैट इज कंपाउंड्स, इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स. ठीक है, यहाँ पर कुछ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बताया गया दैट इज इम्पॉर्टेंट केमिकल. Compound and their formulas. Like first is here that is acid. अब acid like a हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको हम H अलग से Cl अलग से नहीं लिख सकते, हमें इसको लिखना होता है HCl. ठीक है, कंबाइन फॉर्म में. लाइक नाइट्रिक एसिड HNO3, दीज ऑल आर एसिड्स. H2SO4, H2CO3, H3PO4. एसिड बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, जिनका जो टेस्ट होता है कैसा होता है, खट्टा होता है. एंड अदर साइड दैट बेसिस, ओके, सब्सटेंसेस दैट विच हैव अ सॉर टेस्ट, ये टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं. एंड दे फॉर्म दैट OH नेगेटिव आयंस लाइक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड मीन्स कि OH यहाँ पर, तो इससे हमें पता लगता है दैट इज बेस. NaOH, OH सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ बेस. नाउ नेक्स्ट इज सॉल्ट. अभी सॉल्ट क्या चीज़ है, लाइक जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं देन वी विल गेट दैट सॉल्ट. ओके, एसिड और बेस के आपस में मिल जाने से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट. सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ दैट सॉल्ट लाइक वॉशिंग सोडा Na2CO3.H2O, NaHCO3 बेकिंग सोडा, ब्लू ब्यूट्रोल, एप्सम सॉल्ट, ग्रीन ब्रिट्योल. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज. ये आपको पूछे भी जाते हैं दैट फार्मूलाज ऑफ वॉशिंग सोडा, फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, ब्लू ब्यूट्रोल. तो सो दीज ऑल आर सॉल्ट्स. ओके, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी लर्न दीज ऑल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट इज गैसेस. तो गैसेस कौन कौन सी गैसेस होती हैं, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड. सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ दैट गैसेस. ओके, now next is here that is some important compounds, name of the compound, element in compound and formula. like chalk और marble. ठीक है, कंपाउंड का नेम है
chalk or marble element इसमें कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. सो हियर दैट फॉर्मूला इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. नेक्स्ट सैंड, या फिर अब इसका नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड. कौन से एलिमेंट से मिलकर बना होता है ये कंपाउंड? दैट इज सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. ओके, एंड फॉर्मूला इज दिस SiO2. ओके, ग्लूकोज, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉर्मूला C6H12O6. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ केन शुगर, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, C12H22O11. विनेगर, एसिटिक एसिड, इसमें भी सेम जो है एलिमेंट्स होते हैं लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट फॉर्मूला इज डिफरेंट एट CH3COOH. सो इन दिस वे देयर आर मैनी कंपाउंड्स एंड देयर एलिमेंट्स की उनके एलिमेंट किस कौन कौन से हैं एंड देयर फॉर्मूला. ओके, यू हैव टू बी दैट रीड दीज ऑल कंपाउंड्स नेम एंड एलिमेंट्स एंड देयर फॉर्मूला. आपको ये लर्न भी करने हैं कि कौन से कंपाउंड का जो कंपाउंड है क्या फॉर्मूला होता है और वो कौन कौन से एलिमेंट है उससे वो बना होता है. ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज हियर दैट इज मिक्सचर टर्म. एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर कि व्हाट इज अ मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? सो लाइक मैंने आपको एलिमेंट एंड कंपाउंड में बताया था. एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस. ओके, सो दिस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ सब्सटेंस, बट मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस. ओके, ये क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस होता है. इट कंटेन द मोर देन वन एलिमेंट और कंपाउंड मैकेनिकली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन. मिक्सचर रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स और कंपाउंड. ठीक है, तो इसमें क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस है और ये मोर देन वन एलिमेंट और कंपाउंड के आपस में मिक्स होने से बनता है विद एनी प्रोपोर्शन. इसमें कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है. ठीक है, तो जिसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर. एंड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट बाय सिंपल मैकेनिकल और फिजिकल मीन्स. और मिक्सचर को हम सेपरेट भी कर सकते हैं. इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग भी कर सकते हैं बाय मैकेनिकली एंड फिजिकली मीन्स. ओके, लाइक यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल बताया गया है लाइक आयरन एंड सल्फर. ठीक है, ये भी मिक्सचर है जो आप आपस में मिक्स करते हैं. इस तरह का भी मिक्स. NaCl एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. ओके, तो ये भी क्या है? यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, 2 एलिमेंट्स आपस में मिलकर मिक्सचर बना रहे हैं. सेकंड में 2 कंपाउंड्स आपस में मिलकर मिक्सचर बना रहे हैं. एंड थर्ड जो है एलिमेंट एंड कंपाउंड आपस में मिक्स होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं? मिक्सचर. तो आप इससे क्या पता लग रहा है? 2 एलिमेंट्स के आपस में मिक्स होने से भी मिक्सचर बनता है. 2 कंपाउंड के मिक्स होने से भी मिक्सचर बनता है. एंड देन लास्ट इज दैट एलिमेंट एंड कंपाउंड ऑल्सो फॉर्म मिक्सचर. ओके, नाउ हियर सम एग्जाम्पल्स लाइक सैंड एंड वाटर. ये जनरल डेली लाइफ में भी हम देखते हैं. ठीक है, तो सैंड एंड वाटर भी क्या है? मिक्सचर है. ओके, मतलब कंपाउंड मिक्सचर जो है अभी यहाँ पर जैसे यहाँ पे बताया गया है लाइक NaCl एंड वाटर. तो ये कंपाउंड मिक्सचर. वैसे ही सैंड एंड वाटर ऑल्सो है कंपाउंड मिक्सचर. दैट सैंड सॉल्ट. ओके, दैट सैंड शुगर, water alcohol, water kerosene, water ammonia, water salt, nitrogen oxygen, hydrogen oxygen. So these all are examples of mixture. डेली लाइफ में भी हम मिक्सचर के एग्जाम्पल देख सकते हैं लाइक मिल्क, पेट्रोल, एयर. अब एयर है मिक्सचर ऑफ अ गैसेज. ठीक है, एयर में डिफरेंट टाइप की गैसेज होती है. दैट मीन वो क्या है? एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर है. ठीक है, ओके, नाउ फ्रूट जूस. अब फ्रूट जूस में क्या? डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स को मिक्स करके उनका जो जूस है उनको मिक्स करके एक फ्रूट जूस तैयार होता है. मेडिसिन, सॉइल. सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर दैट वी सी इन दैट डेली लाइफ. हम डेली लाइफ में इनको देखते हैं. दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर. सैंड प्लस वाटर फॉर्म मिक्सचर. मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन. मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल. ठीक है, देखिए ऑयल यहाँ पे वाटर में
लाइटर होने के कारण ये क्या है, तैर रहा है, दैट मीन, बट है तो हमने क्या किया, इसको वाटर में मिक्स किया, बट सो इसे हम क्या कहेंगे, वाटर ऑयल मिक्सचर। नाउ हियर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर की अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ये मिक्सचर की कुछ टाइप्स होती हैं, वन इज दैट होमोजीनस एंड अदर इज अ heterogeneous mixture. Okay, so first I will explain about homogeneous mixture. Homogeneous mixture में क्या होता है, they are the mixture which have the same composition properties throughout a mixture and component of mixture are the uniformly mixed throughout. ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें जो कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो वो कैसी रहती हैं, सेम रहती हैं थ्रू आउट द मिक्सचर, एंड कंपोनेंट और जो मिक्सचर जो हैं वो यूनिफॉर्मली आपस में मिक्स हो जाते हैं। लाइक जैसे हम क्या करें, सॉलिड इन अ सॉल्वेंट, लाइक सॉल्ट इन अ वाटर, कि सॉल्ट को अगर जब हम वाटर में मिक्स कर देते हैं तो वाटर में क्या है, जो सॉल्ट है वो टोटली क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। तो दैट मीन क्या है, इसमें हमें वो जो हमने सॉलिड जो वाटर में मिक्स किया है वो अब विजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का जो मिक्सर होता है जिसमें जो कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, टोटली मिक्स हो जाता है, हमें उसके कहते हैं होमोजीनस, जिसमें वो लिक्विड जो पहले वाटर था वो सेम एज इट इज़ लग रहा है, मतलब कि हमने उसमें सॉलिड मिक्स भी कर दिया बट उसके बाद भी वो क्या है, एज इट इज़ वैसे ही वाटर लाइक लग रहा है, तो उसे हम कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्या मिक्स किया, सॉलिड इन सॉल्वेंट, लाइक सॉल्वेंट मीन्स एनी लिक्विड सब्सटेंस, लाइक तो salt in water, then miscible liquid like alcohol and water, ठीक है। तो अल्कोहल का वो वाटर में मिक्स करते हैं तो वो भी क्या है, एक तरह से कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। गैसेस मिक्सचर, अब डिफरेंट टाइप की गैसेस है, तो अब क्या है, एयर में जो है डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, क्या हम बता सकते हैं ये हाइड्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है, तो ये क्या है, वो टोटली आपस में मिक्स हो जाती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। नाउ हेयर नेक्स्ट इज heterogeneous मिक्सचर। अब यहाँ पे heterogeneous मिक्सचर की बात की गई है, अब इसमें इससे थोड़ा डिफरेंट रहता है होमोजेनियस मिक्सचर से। इसमें क्या है, दे आर मिक्सचर इन विच डिफरेंट पार्ट ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। डिफरेंट कंपोजिशन होती है, लाइक सैंड एंड सॉल्ट एंड सैंड। अब देखिए हम ये मिक्सचर तो है बट इसमें देखिए सॉल्ट हमें अलग से दिख रहा है एंड सैंड अलग से दिख रही है, तो ये जब एक तरह से जो कंपोनेंट जो हमें एक तरह से विजिबल हो जा रहे हैं, ठीक है, तो हम इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसे कहते हैं heterogeneous मिक्सचर। एंड इसके अलावा अगर हम लिक्विड मिक्सचर की बात करें तो ऑयल एंड वाटर, तो इसमें क्या है, ऑयल सेपरेटली दिख रहा है हमें एंड वाटर भी अलग से दिख रहा है, तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है जिसे हम कहते हैं heterogeneous मिक्सचर। ओके, सॉलिड मिक्सचर लाइक सैंड, शुगर, लिक्विड मिक्सचर और इमिसिबल है, मतलब ये पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, heterogeneous मिक्स, लाइक केरोसिन एंड वाटर। ओके, सो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर वी कॉल्ड इट heterogeneous मिक्सचर। देखिए यहाँ पे डिफरेंस आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जब हम शुगर को वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो शुगर जो टोटली मिक्स हो जा रही है, या इसके अलावा हम यहाँ पे सॉल्ट भी ले सकते हैं, तो सॉल्ट क्या है, पानी में मिक्सअप हो जाता है, तो दैट मीन हमें कैसा मिक्सचर मिल रहा है, दैट इज़ यूनिफॉर्म मिक्सचर। बट दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं सॉल्ट एंड सैंड, तो हमें अलग से दिख रहे हैं, तो दैट मीन दिस काइंड ऑफ मिक्सचर वी कॉल heterogeneous मिक्सचर। इसमें ये जो मिक्सचर है तो मिक्सचर, लेकिन इसमें ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि टोटल आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज अ सॉलिड मिक्सचर लाइक एलॉयज एंड ब्रास, कॉपर एंड जिंक, तो इसे कहते हैं सॉलिड मिक्सचर। देन सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, जिसमें एक सॉलिड होगा, दूसरा जो कंपोनेंट है वो लिक्विड होगा, तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसे कहते हैं सॉलिड लिक्विड मिक्सचर लाइक अ टिंचर ऑफ आयोडीन एंड एंटीसेप्टिक। इसको हम यूज़ करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक, कि कहीं पर हमें लग जाती है, देन वी विल यूज़ दिस मिक्सचर, दैट इज़ आयोडीन अल्कोहल मिक्सचर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड मिक्सचर। इसमें दोनों जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे हैं,
दैट आर लिक्विड, दैट मीन इसके लिए इसका नाम दिया जाता है लिक्विड मिक्सचर्स. ओके, देन सॉलिड लिक्विड, इसमें बोथ जो कंपोनेंट है लाइक अ सॉलिड लाइक सॉइल एंड आयरन सल्फर, तो ये क्या है, सॉलिड हैं. दीज ऑल आर सॉलिड, दैट मीन ये कैसा मिक्सचर हुआ, सॉलिड मिक्सचर. सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, चॉक एंड वाटर, चारकोल एंड वाटर. तो चॉक क्या है, लाइक अ सॉलिड, तो जो कि पानी में मिक्सअप नहीं होती है. ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर. लिक्विड मिक्सचर, ऑरेंज जूस, केरोसिन, वाटर, है तो ये क्या है, लिक्विड है, लेकिन बट इसमें जो है ऑरेंज जूस सेपरेटली दिखेगा, केरोसिन आपको अलग से दिखेगा, वाटर आप ये ऑरेंज जूस और वाटर तो मिक्सअप हो जाएगा, लेकिन हम इसको कलर जो है डिफर हो जाएगा. दैट मीन ये जो कैसा मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, हीट्रो, मतलब यहाँ पर जो सॉलिड मिक्सचर है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है, लिक्विड मिक्सचर है, ये बहुत सेपरेटली आपको बताया गया है होमोजीनियस मिक्सचर में भी और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में. यहाँ पे नीचे ये गिवन जो फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है, दिस इज अबाउट दैट होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, एंड अदर दिस कॉलम इज अबाउट that is heterogeneous mixtures. Okay, after that here the difference between elements, compounds, mixture, इनके बीच में कंपैरिजन है तीनों के बीच में. अब हमने वन बाय वन मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज द एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. बट अब इनका जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, लाइक टर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज एलिमेंट्स. वंस अगेन हम ये रिपीट कर रहे हैं लाइन, ये क्या है, बेसिकली प्योर सब्सटेंस है, राइट. और ये किससे मिलकर बने होते हैं, वन काइंड ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं कौन, एलिमेंट्स. ओके, नाउ अगर हम दूसरी तरफ कंपाउंड्स की बात करें, दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं कौन, कंपाउंड. एंड लास्ट इज हियर दैट इज मिक्सचर. देखिए एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस, बट मिक्सचर क्या है, इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, और वो किससे मिलकर बने होते हैं, 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, जो कि किससे मिलकर बने होते हैं, एलिमेंट से भी और कंपाउंड से भी मिलकर बने होते हैं. तो दिस इज अबाउट द मेन टर्म रिलेटेड टू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. ओके, यहाँ पे साथ में एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं. आयरन सल्फर एलिमेंट का एग्जाम्पल है, आयरन सल्फाइड कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, लाइक देखिए यहाँ पे ये डिफरेंट है. तो दैट मीन क्या है, ये एलिमेंट है जो कि सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, बट दूसरी तरफ कंपाउंड में देखें, आयरन सल्फाइड FeS, मतलब यहाँ पर क्या है, 2 और मोर एलिमेंट मिलकर कंपाउंड फॉर्म करें. एंड लास्ट इज आयरन सल्फर मिक्सचर, तो इसमें आयरन और सल्फर का मिक्सचर है. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस. एलिमेंट दैट इज एटम ऑफ वन काइंड आर प्रेजेंट, इसमें क्या है, वन काइंड ऑफ जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन देयर ऑन, एंड द कंपोनेंट इन द कंपाउंड प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन. इसमें भी क्या है, कंपाउंड्स में भी जो कंपाउंड्स कंपोनेंट जो मिक्स होते हैं वो उनके जो प्रोपोर्शन है वो क्या होती है, डेफिनेट रहती है. लाइक अगर हम बात करें H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन है दोनों का. ठीक है, तो इस तरह से जो कंपाउंड में वो फॉर्म होते हैं. एंड दूसरी तरफ हम बात करें मिक्सचर में, तो यहाँ पर जो भी हम कंपोनेंट मिक्स करते हैं टू फॉर्म मिक्सचर, उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो एक तरह से डेफिनेट नहीं होता है, एनी प्रोपोर्शन में वो मिक्सअप होते हैं. ठीक है, हियर सब एग्जांपल लाइक आयरन सल्फर, आयरन सल्फाइड. ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं आयरन सल्फर. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स. नाउ प्रॉपर्टीज, जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डेफिनेट होती हैं, और इनको क्लासीफाई भी किया जाता है लाइक मेटल, नॉन मेटल, एंड इसके अलावा मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस. सो दीज आर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, एंड इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब ऑन प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, एंड अदर साइड अगर हम बात करें, कंपाउंड्स हैव अ डेफिनेट सेट, इनकी भी क्या है,
डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी है, लाइक अगर H2O फॉर्म हुआ है, लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उसमें एलिमेंट्स हैं, तो जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी से डिफर रहेंगी, ठीक है। डू नॉट दैट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ की हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से जब वाटर बन चुका है तो वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को एक तरह से खो देते हैं, मतलब वो सेम नहीं रहती हैं, ओके। एंड नेक्स्ट इज हियर दैट इज मिक्सचर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर डू नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। ये भी क्या है, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सेपरेशन। अब क्या है, क्या एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर element occur on their own as compound and can be separated by chemical and physical method। जो elements हैं by chemical and physical method से उनको क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम बात करें compounds की, they can separate only by chemical method, ठीक है। ये कैसे सेपरेट किए जा सकते हैं, बाय ओनली केमिकल मेथड। एंड जो लास्ट में हम बात करें मिक्सचर की, तो दैट कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड ओनली, ठीक है। फिजिकली मेथड लाइक जैसे अगर हम बात करें कि पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, दालों में कई बार क्या है, स्मॉल स्टोन लाइक पत्थर जो होते हैं वो मिक्सअप होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके लिए हैंड पिकिंग मेथड यूज़ करते हैं कि अपने हैंड्स का यूज़ करके उनको सेपरेट कर लेते हैं, लाइक इस तरह के जो मेथड होते हैं दैट इज़ फिजिकल मेथड, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर वी कैन सेपरेट विद द हेल्प ऑफ दैट फिजिकल मेथड, ठीक है। आपको याद रखना है एलिमेंट में हम फिजिकल और केमिकल मेथड दोनों यूज़ करते हैं। कंपाउंड्स में ओनली केमिकल मेथड यूज़ किया जाता है फॉर सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स, एंड मिक्सचर में हम यूज़ करते हैं फिजिकल मेथड ओनली, ओके। नाउ यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं वंस अगेन, लाइक एलिमेंट्स में मेटल हैं लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, नॉन मेटल, सल्फर, क्लोरीन, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। अदर साइड दैट कंपाउंड आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, वाटर, sodium chloride, copper sulfate, these all are example of compound। and next is your iron, sulfur, copper plus silver, air and brass, so these all are examples of mixture, okay। once again here in picture form we are given that some examples of element, compound and mixture। देखिए एलिमेंट ये है, यहाँ पर एलिमेंट सिंगल है, ठीक है, तो दैट मीन ये सिंगल काइंड ऑफ दैट एटम से मिलकर बना है, जिंक। अब देखिए नेक्स्ट जो है जिंक सल्फर, ठीक है, वो था डिफरेंट एलिमेंट्स और ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जिंक सल्फाइड, तो दैट इज कंपाउंड। अब यहाँ पर क्या है, कंपाउंड एलिमेंट आपस में मिक्स होकर क्या बनाते हैं, मिक्सचर, जिंक सल्फाइड प्लस जिंक, तो यहाँ पर मिक्सचर तैयार हो गया, ओके। सो दिस इज अबाउट दैट एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर मेन डिफरेंसेस, कि इनमें मेन डिफरेंसेस क्या हैं, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म, एग्जिस्टेंस, प्रॉपर्टीज, सेपरेशन, ओके। Now next topic is that is writing a chemical formula of a compound, कि कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो किस तरह से लिखा जाता है, राइट। सो फॉर राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला यू शुड नो, आपको जब भी फॉर्मूला लिखना है केमिकल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोराइड, सो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ दैट गैसेस, ओके। ये ठीक तो है।
शाबाश, बनानी है। ठीक है, मीटर स्क्वायर नेक्स्ट इज फिर से बनाऊंगा।
इतना समझा दिया, देख देख ये सारा समझा दिया मैंने। कोई बात नहीं है, जब लिखा ना मनमान तो करना पड़ता है। मेरे हिसाब से एक ही बना है, एक ही बना है, उतने इतने डिफरेंट डिफरेंट बनाने। Next compound is here, that is sand, silicon dioxide. Okay, and elements are कि कौन से एलिमेंट से मिलकर बना होता है, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, SiO2, ये इसका फॉर्मूला है, राइट ना। अगर हम कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक कैन शुगर। ओके, तो एलिमेंट्स कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो इसका फॉर्मूला है C12H22O11। ओके, एंड फर्दर अगर हम बात कर लें, रॉक सॉल्ट, सोडियम एंड क्लोरीन, these are elements of rock salt and formula is NaCl. In this way here that name of the compound are given and their elements and their formula, ठीक है, उनके बारे में इसमें बताया गया है। आपको ये याद रखना है कि कौन से कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। ओके, नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट इज हियर मिक्सचर्स, टर्म, एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर। कि अब मैंने जैसे आपको पहले बताया अबाउट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, हेयर नेक्स्ट इज दैट इज मिक्सचर। कि मिक्सचर एक्चुअल में होता क्या है। सो लाइक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बोथ आर सब्सटेंसेस, बट विच काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस। बट इन केस ऑफ दिस मिक्सचर, हेयर मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। ये कैसा सब्सटेंस होता है, इम्प्योर सब्सटेंस है दैट कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट और कंपाउंड, जो किससे मिलकर बना होता है, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड के आपस में मिल जाने से ये फॉर्म होता है विद एनी प्रोपोर्शन। इसमें कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है। ओके, एंड मिक्सचर रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर है वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको रिटेन करके रखता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट इज हियर दैट इज mixture can separated into components by simple mechanical और physical mean। जो मिक्सचर है, जो उसके एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स जो भी हैं, लाइक एलिमेंट्स और कंपाउंड, अगर उनको सेपरेट करना है तो हम उनको बाय कैसे अलग कर सकते हैं, सिंपल, मैकेनिकल और फिजिकल मीन के द्वारा। ओके, सो हियर सम एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, लाइक फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें बताया गया है टू एलिमेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, मिक्सचर, लाइक आयरन एंड सल्फर, दीज बोथ आर एलिमेंट्स। तो मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया है कि डिफरेंट काइंड और टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मेक अ
मिक्सचर कि आपस में ये मिक्स होके क्या फॉर्म करते हैं, मिक्सचर। तो यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट मिक्स होके क्या बना रहे हैं, मिक्सचर, आयरन एंड सल्फर। एंड नेक्स्ट इज हियर दैट इज NaCl वाटर, बोथ आर कंपाउंड्स, तो दैट मीन 2 कंपाउंड्स मेकिंग हियर मिक्सचर, okay, that is sodium chloride solution. Now next is here that element and compound, यहाँ पर क्या है, elements and compound जो है आपस में मिक्स होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, मिक्सचर, लाइक सल्फर एंड चारकोल and potassium nitrate. So these all are that element compound mixture that is form gunpowder. Okay, so here next other example of mixture जो जर्नल होते हैं लाइक सैंड एंड वाटर, ये भी क्या है, मिक्सचर ही है। ओके, एंड देन आफ्टर सैंड शुगर, वन ऑफ द काइंड ऑफ मिक्सचर, वाटर सॉल्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर। एंड इन डेली लाइफ, अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो लाइक मिल्क, पेट्रोल, एयर, फ्रूट जूस, मेडिसिन, सॉइल, stainless steel, so these all are examples of mixture. Okay, in figure also here given that example of mixture like sand and water, इस sand को water में mix कर दिया तो ये भी क्या है, solid liquid mixture है। like next is here mixture in air, like different kind of gases, ठीक है, तो gases क्या है, they making mixture, carbon dioxide, nitrogen, oxygen, different kind of gases making a mixture. Okay, like a gases mixture. Now next is here oil and water, oil and water से भी क्या फॉर्म हो रहा है, mixture. Okay, now after that next is here the types of mixture. अब यहाँ पर बताया गया है कि mixture की 2 types होती हैं, one is the homogeneous mixture and other is the heterogeneous mixture. Okay, homogeneous mixture क्या होता है, mixture which have same composition and properties throughout the mixture. एक इस तरह का मिक्सचर जिसमें जो हम एक तरह से जो सब्सटेंसेस मिक्स कर रहे हैं उसकी कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेम रहती हैं, ठीक है, उस मिक्सचर की जो एक तरह से जो मिक्स कर देते हैं तो उसमें जो कंपोजिशन है उसकी वो सेम रहती हैं, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट, एंड जो वो कंपोनेंट मिक्स किए हैं वो प्रॉपरली यूनिफॉर्म वे में वो मिक्सअप हो जाते हैं इन दैट मिक्सचर। लाइक अगर हम बात करें सॉलिड इन सॉल्वेंट, कि सॉल्ट को अगर हम वाटर में मिक्स कर देते हैं तो क्या है, पानी में जो नमक है वो मिक्सअप हो जाता है, तो ये क्या किस तरह का मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म मिक्सचर है जिसमें वो मिक्सअप हो गया और हम अब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सॉल्ट कहाँ है, ठीक है, तो वो वाटर में मिक्सअप हो चुका है। तो इस तरह का जो यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, एंड इसके अलावा मिक्सिबल मिक्सचर, कुछ ऐसे मिक्सचर भी होते हैं लाइक लिक्विड, मिक्सिबल में लिक्विड्स होते हैं लाइक अल्कोहल एंड वाटर को अगर मिक्स कर देते हैं तो वो भी कैसा मिक्सचर फॉर्म करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, सो दिस इज अबाउट दैट होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ नेक्स्ट इज है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें क्या होता है, मिक्सचर हैव द डिफरेंट कंपोजिशन प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर, कि जो इसमें जो हम कंपोनेंट जो भी मिक्स करते हैं उसकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन डिफर रहती है थ्रू आउट द मिक्सचर, एंड कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट, और जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है वो यूनिफॉर्मली जो हैं वो मिक्स नहीं हुए होते हैं। अब एग्जांपल क्या है, लाइक सॉलिड मिक्सचर, सैंड एंड शुगर हम मिक्स कर रहे हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सैंड को भी एंड शुगर को भी, ठीक है, तो इस तरह से जो मिक्सचर होता है उसे कहते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, लाइक लिक्विड मिक्सचर की बात करें, लाइक इमिसिबल लिक्विड, कि ऑयल एंड वाटर अगर हमने मिक्स कर दिया है तो हमें ऑयल अलग से दिख रहा है, वाटर अलग से दिख रहा है, तो ये भी क्या है तो मिक्सचर, हमने मिक्स तो कर दिया है लेकिन किस तरह का मिक्सचर है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, लाइक अगर शुगर हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो शुगर कुछ टाइम के बाद क्या है, वाटर में मिक्सअप हो जाती है, तो दैट मीन इट फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म मिक्सचर। ओके, एंड अदर साइड वन मिक्सिबल लिक्विड मिक्सचर लाइक अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल को वाटर में मिक्स कर दिया है तो ये भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्ट एंड सैंड,
ठीक है, मिक्सअप कर रहे हैं हम, सॉल्ट एंड सैंड को अलग से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो दैट मीन इस तरह का मिक्सचर क्या है, हिट्रोजिनस मिक्सचर है, ऑयल एंड वाटर हिट्रोजिनस मिक्सचर। सो हियर अभी जो मिक्सचर है जो मैं बता रही हूँ आपको, होमोजीनियस मिक्सचर, तो ये क्या है, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर भी होता है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर भी होता है, लाइक और सेम फॉर दैट हिट्रोजिनस मिक्सचर, इसमें भी क्या है, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर भी है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर भी होता है एंड लिक्विड लिक्विड मिक्सचर भी होता है। लाइक अगर हम होमोजीनियस में सॉलिड सॉलिड मिक्सचर की बात करें तो इसमें क्या है, बोथ कंपोनेंट्स जो हैं जो कि मिक्सचर को फॉर्म कर रहे हैं वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे, ठीक है, बट क्या है वो आपस में यूनिफॉर्म वे में मिक्सअप हो जाते हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि जब ये सॉलिड सॉलिड आपस में मिक्स हो जाते हैं तो दैट मीन दे फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, और वो यूनिफॉर्म मिक्सचर जो होता है उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अदर साइड सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, तो ये क्या है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर मतलब इसमें एक कंपोनेंट जो होगा सॉलिड होगा और दूसरा जो होगा लिक्विड होगा, तो ये जब मिक्स होंगे तो यूनिफॉर्म मिक्सचर तैयार करते हैं, लाइक आयोडीन एंड अल्कोहल, टिंचर ऑफ आयोडीन एंटीसेप्टिक, एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं हम इसको, कि कहीं पर हमें लग जाती है तो इस सॉल्यूशन का, इस मिक्सचर का यूज़ किया जाता है। ओके, देन लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, पेट्रोल एंड केरोसिन मिक्सअप कर देते हैं, तो क्या है वो कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। अदर साइड इन दैट हिट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉलिड सॉलिड सॉइल आयरन, अगर ये सॉइल आयरन सल्फर मिक्स कर दिए जाएँ तो सॉलिड, सभी सॉलिड हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है सेपरेटली, तो दैट मीन अगर हम किसी भी कंपोनेंट को सेपरेटली किसी मिक्सचर में देख सकते हैं सेपरेटली, तो उसे हम क्या कहते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। सॉलिड लिक्विड चॉक एंड वाटर, चॉक क्या है, सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, दोनों अलग दिखते हैं, मिक्सचर तो है बट कैसा मिक्सचर है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, ऑरेंज जूस, केरोसिन, वाटर, इसमें क्या है, तीनों चीज़ें लिक्विड हैं बट हम इनको सेपरेटली हम देख पा रहे हैं, तो दैट मीन हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हियर दैट comparison in between these all, like elements, compounds and mixture में यहाँ पे comparison दिया on the basis of their some properties। okay, first is here term, कि पहले तो ये होता क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। मैं अब यहाँ पर आपको वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट देयर टर्म, क्योंकि हम पहले जब वन बाय वन कर रहे थे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर को, मैं वहाँ पे भी आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, बट वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन हियर। ओके, सेकेंड जो प्रॉपर्टी होगी वो है एग्जिस्टेंस, देन सम अदर प्रॉपर्टीज, सेपरेशन एंड सम एग्जाम्पल। यहाँ पे ये इस इन टर्म के बेसिस पे, इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे। ओके, लाइक फर्स्ट अगर टर्म की बात करें तो एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन, एंड मिक्सचर क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज हियर दैट एलिमेंट्स इज मेड ऑफ द वन काइंड ऑफ एटम्स, जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिंगल काइंड के जो एटम्स हैं उसके मिलने से बनते हैं, बट कंपाउंड्स किससे मिलकर बने होते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स के मिलने से। मिक्सचर जो है टू और मोर एलिमेंट्स से भी और कंपाउंड के भी मिल जाने से मिक्सचर फॉर्म होता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, एलिमेंट सिंगल एटम्स, सिंगल काइंड ऑफ एटम्स के मिलने से बनते हैं, कंपाउंड्स टू और मोर एलिमेंट से मिलते हैं, मिलकर बनते हैं, एंड मिक्सचर जो है टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड के मिलने से बनते हैं। एग्जाम्पल आर गिवन, आयरन सल्फर बोथ आर डिफरेंट। ओके, ये अपने ही एटम्स से मिलकर बने होते हैं। आयरन सल्फाइड, टू एलिमेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड, आयरन सल्फर मिक्सचर, इसमें ये क्या है, आपस में मिक्स होके मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं। नाउ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस क्या है, इनकी अपनी, दे वन काइंड ऑफ प्रेजेंट, एटम्स ऑफ द वन काइंड ऑफ प्रेजेंट ऑन देयर ऑन, ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं वो वन काइंड ऑफ एटम्स के मिलने से बनते हैं, ठीक है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो और जो कंपाउंड्स हैं उसके जो कंपोनेंट हैं वो क्या है,
उनमें जो एलिमेंट्स आपस में मिक्सअप होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, लाइक H2O, HO, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। बट एलिमेंट्स में क्या होता है, लाइक अगर आयरन ही है उसमें Fe, तो आयरन के बहुत सारे एटम्स मिलकर एक एलिमेंट्स बन गया है वो, ठीक है, एलिमेंट बन गया है, सॉरी नॉट एलिमेंट्स, एलिमेंट बन गया है वो। तो उसमें एटम्स तो बहुत है लेकिन एलिमेंट वो सिंगल है, ठीक है। तो वो कैसे एग्जिस्ट करता है, अपने बेस पे ही एग्जिस्ट कर रहा है वो। बट यहाँ पर डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं, लाइक आयरन सल्फाइड FeS, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स जो है मिक्सअप होकर उनके डेफिनेट प्रोपोर्शन है जिससे वो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ मिक्सचर में जो कंपोजिशन होती है वो एनी प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। सेम हियर एग्जांपल्स आयरन सल्फर, आयरन सल्फाइड एंड आयरन सल्फर, ओके। नाउ हियर दैट प्रॉपर्टी जो होती है वो डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, ओके। और अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, दैट एलिमेंट्स दे क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस, ठीक है। यहाँ पर मेटलॉइड और नोबल गैसेस नहीं दी गई, लेकिन जो उनकी क्लासिफिकेशन है इसमें ही 4 टाइप से क्लासिफाइड होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड नोबल गैसेस, राइट। एंड इनकी अपनी अपनी सबकी प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट मीन ईच विद इट्स ऑन प्रॉपर्टीज, ठीक है। दे हैव डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी, बट इन केस ऑफ दैट कंपाउंड्स they have also definite set of property, but जब एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स आपस में मिक्सअप हो जाते हैं एंड देन दे फॉर्म अ कंपाउंड, दे डू नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, ये अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करते हैं। लाइक जैसे H2O है, तो अगर हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करें तो दे फॉर्म दे प्रेजेंट देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनकी अलग प्रॉपर्टी होती है। लाइक ऑक्सीजन है बर्निंग में हेल्प करते हैं बट हाइड्रोजन नहीं करती है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है एलिमेंट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, दे फॉर्म द H2O सपोज, तो उस केस में क्या होता है, वो अपनी ओरिजिनल जो प्रॉपर्टीज़ है उनको रिटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वाटर में H2O है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, लेकिन वाटर क्या करता है, जो है आग को बुझाने का काम करता है। तो दैट मीन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन अलग से बिहेव नहीं कर रहा है और ऑक्सीजन अलग से बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है। वाटर है, दैट मीन वो अगर हम कहीं पे आग लग जाती है वहाँ पे पानी फेंकते हैं तो आग बुझ जाती है, ठीक है। बट अगर हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अपने अकॉर्डिंग वो आग बुझाने की कोशिश आग नहीं बुझाने की कोशिश करेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर वो एक कंपाउंड बन चुका है तो वो एक तरह से उसकी एक थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी में आ जाते हैं एलिमेंट्स, ओके। लाइक नेक्स्ट इज अ मिक्सचर डू नॉट हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। जो मिक्सचर होते हैं डू नॉट हैव डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी, इनकी डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं और ये भी क्या है, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज सेपरेशन की बात करें यहाँ पर, तो जो एलिमेंट्स हैं दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड। ये कैसे सेपरेट किया जा सकता है, फिजिकल और केमिकल मेथड से सेपरेट किए जा सकते हैं। जो कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ केमिकल मेथड के द्वारा ही सेपरेट किए जा सकते हैं, एंड अगर हम बात करें मिक्सचर की तो वो हम करते हैं फिजिकल मेथड फॉर सेपरेशन, ओके। नाउ एग्जांपल्स आर लाइक मेटल्स की अगर हम बात करें एलिमेंट्स में तो है आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। नॉन मेटल सल्फर, क्लोरीन। कंपाउंड्स में हम बात करें तो आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, वाटर, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स, ओके। and mixture iron sulfur, copper silver, air, brass, so these all are example of mixture. Next is here that is in picture form, सेम वही है, एग्जाम्पल्स ही बताए गए। जैसे एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट में यहाँ पे देखो जिंक एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट है, ठीक है। बट ये कैसे एलिमेंट है, जिंक जो मेटालिक एलिमेंट है, सल्फर नॉन मेटालिक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, सिंगल
एलिमेंट है जो कि डिफरेंट एटम से मिलकर बना है, ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं एलिमेंट। ओके, अदर साइड अगर हम बात करें, जिंक एंड सल्फर बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट्स, और जब ये आपस में ज्वाइन होते हैं दे फॉर्म जिंक सल्फाइड, कंपाउंड बन जाता है। और जो मिक्सचर है उसमें कंपाउंड और मिक्स एलिमेंट जो आपस में मिक्स होकर क्या फॉर्म करते हैं, मिक्सचर। लाइक ZnS कंपाउंड है, जिंक सल्फाइड किसके साथ मिक्स हो रहा है, जिंक के साथ, एंड दे फॉर्म अ मिक्सचर। सो दिस इज अबाउट दैट comparative difference between elements, compounds and mixtures. Okay.